हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हमारे जो ये न्यूमेरिकल है ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं रिगार्डिंग सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी सॉइल का यूनिट वेट फाइंड करने के लिए करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज़ अ फील्ड मेथड। ये फील्ड मेथड होता है, किसी भी कोई भी फील्ड है, अगर वहाँ की हमें सॉइल के बारे में देखना है तो हम ये यूज़ करते हैं। लैब में नहीं कर सकते, इसको फील्ड में करते हैं हम। A small area is excavated and the excavated soil is precisely weighted. हम क्या करते हैं, जिस सॉइल का हमें यूनिट वेट निकालना है उसको उसमें थोड़ा सा गड्ढा करते हैं, और जो गड्ढा करने के बाद जो वहाँ की सॉइल आती है उस सॉइल को बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल प्रिसाइसली वेट करते हैं। कोई भी लॉस नहीं हमें चाहिए उसमें, ना कुछ लॉस चाहिए ना कुछ एक्स्ट्रा सॉइल वहाँ की चाहिए हमें। ना हमें पता है यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट तो आ गया, अब आप कहेंगे कि जो वॉल्यूम है उसको हम नाप के उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं फिजिकली गड्ढे की, और वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन वो जो वॉल्यूम आएगा वो सही नहीं होगा, तो उस वॉल्यूम को हम जो फिजिकल करते हैं उसको हम नहीं करते हैं, हम सैंड रिप्लेसमेंट वाला मेथड करते हैं। इसमें क्या होता है, अ कैलिब्रेटेड सिलेंडर कंटेनिंग सैंड इज प्लेस्ड ओवर द एक्सकेवेटेड एरिया एंड द पिट इज फिल्ड विद द सैंड। क्या होता है कि एक इस टाइप का सिलेंडर जिसके अंदर वो भर रखी होती है, हमने सैंड भर रखी होती है, इसको हम उस पिट के ऊपर रखते हैं और फिर यहाँ पे ये शटर होता है ना, इसको खोल देते हैं जिससे कि वो जो यहाँ की सैंड है वो उस पिट में भरने लगे। अच्छा, ये पिट क्या होता है, पिट कुछ आपने सिलेंड्रिकल खोद रखा होगा, ठीक है, वो जो डिग किया होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, तो ये वो तो भरेगा ही, साथ में एक यहाँ पे ऐसे कोन ऐसी भी होती, मीन्स जब ये होगा तो कोन ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर से एरिया मतलब कोन वाला समझिए, एक टाइप के एक्स्ट्रा हमारी होगी सैंड। ये हम करते इसलिए जिससे हमारा गड्ढा अच्छे से भरा हुआ हो, ऐसा ना हो कि गड्ढा अच्छे से ना भर पाए, इसलिए थोड़ा हम ऊपर से तक भर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये जो भर जाता है तो उसके बाद ये सब वेट करते रहते हैं हम, ठीक है। वो जो क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें अच्छे से हम देखेंगे कि किस टाइप से हमें वैल्यूज़ हम निकालते हैं। और फिर इसको अलग एक कोन भी कर दी यहाँ पे, ठीक है, कोन इतनी सॉइल और कर दी, फिर इन दोनों की अगर कोन का वेट इससे माइनस कर दें तो हमें ये वाला वेट मिल जाए, सॉरी ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं, ठीक है। इसमें हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, हमारा क्या है, सॉरी हाँ फोर्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ पिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलिब्रेटेड सिलेंडर। जिस टाइप से भी करनी होती है, लेकिन करने का यही तरीका है कि इसको कर लिया, फिर यहाँ पे कोन भी कर दी, फिर सारी वेट मेजर वगैरह करके माइनस करके हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे कैसे निकालते हैं। देन द बल्क यूनिट वेट इज कैलकुलेटेड। अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वेट तो पहले से था, तो हम बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट कर लेंगे। आ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज टेस्टेड फॉर वाटर कंटेंट। अच्छा, उसी जो वो सैंपल जिसको हमने वेट किया था, जिसको हमने सॉइल से खोद के निकाला था, उसका वाटर कंटेंट भी फाइंड कर लेते हैं। अब जब हम उसका वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे तो उसकी हम गामा डी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें गामा डी एंड वर्क डेंसिटी और वाटर कंटेंट का फॉर्मूला पता होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रेवली, सैंडी एंड ड्राई सॉइल। तो ये तीनों टाइप की सॉइल के लिए सुटेबल होता है। Now let's come to our question. Our question is, during soil investigation for a residential complex site at Roorkee, the following observation were taken for the in-site unit weight measurement by sand replacement method. क्या हो रहा है कि एक कोई रुड़की में जगह है जहाँ पे रेसिडेंट बनने वाला होगा, ठीक है, रेसिडेंटल एरिया है, तो उस वहाँ की सॉइल का यूनिट वेट किया गया, किसके द्वारा, सैंड के द्वारा। तो क्या उसमें हुआ, वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल, जो वो हमने गड्ढा बनाया था उससे जो सॉइल निकली उसका वेट हमने किया तो इतना आया। वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर, देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारा सिलेंडर है इसका भी कुछ वेट होगा, उसके अंदर जो सैंड भी है, जो सैंड है उसका भी वेट होगा, तो वो दोनों ही मिला के कितना है हमारा, इतना है। देन थर्ड पॉइंट दे रखा हमें, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर प्योरिंग इन द एक्सकेवेटेड होल एंड कोन WT, ठीक है। अब क्या किया, अब दूसरा वेट हमें दे रखा है कि जब हमने इस वाली जो हमारा सिलेंडर है इससे ये वाला एरिया, ठीक है, उस पिट को भर दिया, पिट को भरा प्लस कोन के साथ भर दिया, उसके बाद कितना वेट है वो दे रखा है हमें, उसके बाद इतना वेट है हमारा। देन फिर हमें दे रखा है वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर प्योरिंग फॉर द कोन ओनली। अब क्या किया, इसको तो हमने कर दिया है, उसके बाद का वेट हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाली जो सिलेंडर है इससे सिर्फ एक कोन इतना जो सैंड है वो बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसका वेट ले लेंगे, ठीक है। तो वो भी हमें दे रखा है। देन वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटेड कैन,
जो हमारी कैन है उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी, जो ये जो हमारा सिलेंडर से एरिया है इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है 1000 cc है। एंड हमें दे रखा है वेट ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटेड कैन आफ्टर पोरिंग फ्रॉम द सिलेंडर। सो ये दे रखा है हमें वेट सैंड का जब हमने उसको अपने सिलेंडर से बाहर निकाल दिया, उस टाइम कितना होगा। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम ये सैंड है इसका हम वेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो हमें कैसे मिलेगा, हम जब W2 को W1 से माइनस करेंगे, जब W1 को W2 से माइनस करेंगे तो हमें ये वाली जो यहाँ पे जो हमारी सैंड गई हुई है ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये क्या दे रखा है, सैंड प्लस सिलेंडर दे रखा, और ये भी सैंड प्लस सिलेंडर है, लेकिन कब है, जब हमने थोड़ी सी जो सैंड है उसको गड्ढे के अंदर डाल दी है। तो वेट ऑफ सैंड फिलिंग द एक्सक्यूवेटेड होल एंड द कोन, ठीक है, ये जो होल जो फिल किया है प्लस जो कोन है वो हम निकालते हैं। वो हमें क्या मिलेगा, W1 माइनस W2 इतनी मिल जाएगी 1050 ग्राम। नाउ सेकेंड है कि ये जो कोन है इसका वॉल्यूम कितना है ये निकालना, क्योंकि वो हम इससे माइनस करेंगे तभी हमें ये वेट निकालना, ठीक, तभी तो हमें इसका अंदर कितना गया है वो वेट मिलेगा हमें। तो हम इस कोन का वेट निकालने की कोशिश करते हैं। सो कोन का वेट निकालने के लिए हमें W2 माइनस W3 करना होगा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो वो हमारा गड्ढा है उसके अंदर डालने के बाद जो हमारा वेट है वो है, और ये क्या है कि आपने वो गड्ढा में तो डाल दी, उसके बाद एक और कोन भी बना दी, उसका वेट है। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस कोन का वेट मिल जाएगा, सिर्फ कोन का, ठीक है। वेट ऑफ सैंड फिलिंग कोन ओनली, सिर्फ कोन हमें कितना वेट है वो हमें मिल जाएगा, जो कि इतना है। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये वाला वेट है और ये वाला दोनों है। हमें तो सिर्फ इतना निकालना था कि गड्ढे के अंदर क्या गया, ये तो एक्स्ट्रा वाला था, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ गड्ढे वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ सैंड फिलिंग होल, सिर्फ होल कितना होगा उसके लिए क्या करना होगा, ये जो टोटल है होल प्लस कोन है, और ये सिर्फ कोन है, इसको माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट 605 ग्राम। सो हमने ये फाइंड कर लिया कि जो वो होल है, सिर्फ उस होल में कितना हमारी सैंड गई है, उसका वेट कितना है वो हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेट ऑफ सैंड निकाल लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ सैंड निकालना बहुत आसान है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है हमारी वो निकालना थोड़ा कठिन है, सैंड ईजी है, क्योंकि देखो हमें दे रखा है कि सिर्फ सैंड का वेट कितना है, वो जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट था इसमें यही दे रखा है कि अगर जो भी हमने सैंड भरी है उसको अगर हम बाहर निकाल के वेट करें सिलेंडर से बाहर तो इतना आएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ सैंड का वेट हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दे रखी है, ठीक है। तो इससे क्या हम निकाल सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सैंड निकाल सकते हैं, जो कि हमें इतना मिलेगा। अब यूनिट वेट ऑफ सैंड मिल गया हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सैंड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो पिट के अंदर भरी है, और जो पिट का वॉल्यूम, जो पिट के अंदर सैंड है उसका जो वॉल्यूम होगा वही पिट का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ होल क्या होगा, V = W/गामा, ठीक है। ये सैंड के लिए निकाल लें, यहाँ पे सैंड का गामा होगा, यहाँ पे सैंड का वेट होगा, ये वाला वेट होगा जो सैंड उस पिट के अंदर पड़ा है वो, और यूनिट वेट ऑफ गामा, तो उस पिट का वॉल्यूम क्या होगा वो निकल आएगा। चाहे आप ये कहिए कि उस पिट का वॉल्यूम क्या होगा, या हम कह सकते हैं कि उस पिट के अंदर जो सैंड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम बात है। अब हमें वॉल्यूम मिल गया है हमारे पिट का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यूनिट वेट निकाल लेंगे ईजिली, जो कि क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वेट, सॉइल का वेट रखेंगे, ठीक है, जो सॉइल का वेट था वो रखेंगे, एंड उसका जो वॉल्यूम है वो रखेंगे। ये सॉइल का जो वेट था ये वाला, जो हमने पहले ही अच्छे से प्रिसाइजली वेट कर लिया था, उसको रखा। वॉल्यूम जो अभी हमने निकाला, इतनी सारी मेहनत हमने किस लिए की, सिर्फ इसका उस पिट का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए की, तो वो कर लेंगे और हमें ईजिली यूनिट वेट ऑफ दैट सॉइल पता चल जाएगा, जो कि क्या होगा 1.95 ग्राम पर cc। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करेंगे। बस हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, हमने किस किस चीज़ का वेट लिया है, और दिमाग में बस ये रखना है कि हमें उस पिट का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन थ्रू सैंड निकालना है, क्योंकि ऐसे ही मेज़र करके निकालेंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। थैंक यू।